निरसा की पंजाबी मिलन परिसर में संचालित नियमित योग कक्षा में आज एक प्रेरणादायक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन योग साधकों को योग योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया, जिन्होंने पूरे महीने प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक नियमित रूप से योगा अभ्यास किया और इसके अप्रत्याशित लाभ प्राप्त किए। कार्यक्रम में पतंजलि परिवार द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क योग अभियान की सराहना की गई। धनबाद जिले के प्रत्येक प्रखंड में जिला संयोजक मंजीत सिंह के मार्गदर्शन में सैकड़ों योग कक्षाएं संचालित हो रही हैं। निरसा पंजाबी मिलन में मुख्य योग शिक्षक मनोज सिंह के नेतृत्व में एक कक्षा नियमित रूप से चलती है, जिसमें बड़ी संख्या में योग साधक भाग लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। योग के माध्यम से कई गंभीर बीमारियों में सुधार के उदाहरण भी सामने आए। समारोह में जिला प्रभारी रविंद्रनाथ प्रधान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सभी योग योद्धाओं को मेडल एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही भारती कुमारी और बालेश्वर राम, जिनका तबादला रामगढ़ हो गया, उन्हें भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। रविंद्र प्रधान ने कहा कि निरसा की ये योग कक्षा पूरे जिले के लिए एक आदर्श है। उन्होंने सभी योग शिक्षकों से अपील की है कि वे भी इस मॉडल से प्रेरणा लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक योग का लाभ पहुंचाए। उन्होंने कहा कि नियमित योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाता है। मुख्य योग शिक्षक सह मीडिया प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि स्वामी जी महाराज से प्राप्त ज्ञान को पूरी निष्ठा से साधकों तक पहुंचाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करने में वे सभी गिलहरी भाव से योगदान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो साधक लगातार 30 दिनों तक प्रार्थना मंत्र से लेकर शांति पाठ तक उपस्थित रहते हैं, उन्हें सम्मानित करने की ये पहल आगे भी हर महीने जारी रहेगी, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सके। बताइए मैडम, योग से आपको क्या लाभ मिला है? सबसे पहले तो मेरी जो मुस्कान है, और सभी मैं मुस्कान की वजह से चर्चित हूँ। सभी कोई बोलते हैं कि आपकी संस्था का नाम मुस्कान एक प्रयास है, और मैं मुस्कुराने से ही बहुत ज्यादा मेरा नाम है। तो सारा से मुझे पतंजलि योग गुरुजी रविंद्र प्रधान जी हैं और मनोज जी हैं, इनके वजह से ही आज मैं स्वस्थ हूँ और मेरी मुस्कान का यही राज है। आप कितना दिन से इस योग शिविर में जुड़े हुए और क्या लाभ मिला? लगभग 5 मंथ से जुड़े हुए हैं। हमारे विद्यालय किड्स एजुकेशन सेंटर में आदरणीय मनोज भैया रविंद्र प्रधान जी ने योग शिविर रखा था 7 दिवसीय, और वहाँ पर काफ़ी लोगों ने, मैं ग्रामीण लोगों को भी मैंने वहाँ पर योग सिखाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से मेरे प्रेरणा मिली। साथ ही मेरा ये वेन में एक पेन था, वो पेन ठीक नहीं हो रहा, दवा काफ़ी दिनों से ले रहा था। पता नहीं योग में कंटिन्यू में रहा और कैसे वो गायब हो गया ये पता ही नहीं चला। तो योग में ये है कि योग करने से हम निरोग रहते हैं, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के अभियान चलाए हैं मंजीत भैया, आदरणीय मनोज भैया प्रधान जी का नेतृत्व में, और आगे भी हम इस अभियान को जारी रखेंगे, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, अब मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं और मैं भी अपने विद्यालय में कुछ लोगों को साथ में योग करवा रहा हूं और आगे भी नित्य करते रहूंगा। और क्या हुआ मैडम आज योगा कर? योग से मेरा थायराइड भी था, जो कि रविंद्र प्रधान भैया से हम मिले थे, और उनके वजह से ही मतलब नियमित योग करवा के वो हम मुझे थायराइड ठीक करवाए। 50 mg का दवा खाते थे रेगुलर, आज 5 साल से कोई दवा नहीं खाते हैं, और कहीं भी चेकअप करवाते हैं तो कोई बीमारी नहीं निकलती है, किसी भी तरह का नियमित कोई गोली नहीं खाते हैं, और अभी नियमित योगा करते हैं और स्वस्थ हैं। और सभी कोई, आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना स्वस्थ है हम। धन्यवाद। आप खुद स्वस्थ होने के बाद सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे योग के प्रति? सभी को संदेश यही देना चाहते हैं कि नियमित योग करें, और गुरुद्वारा में हमारा निःशुल्क योग चलता है, और मनोज जी यहाँ पे 365 दिन योग करवाते हैं। सभी जुड़े और योग करें, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जिनको मान लीजिए हम नहीं आ पाते हैं किसी दिन भी, हम अपने संस्था के वजह से बिजी रहते हैं, तो मैं ऑनलाइन ही योगा करती हूँ। 365 दिन जुड़ती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग नहीं उठते हैं सो के, तो मनोज जी हम लोग को बहुत परेशान करते हैं उठने के लिए, और हम लोग इनके वजह से हम लोग को उठना पड़ता है और योग करना पड़ता है। थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन सोचते हैं कि चलो हम ही सब के लिए बोल रहे हैं। तो इसके लिए मैं मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और हमारे मंजीत सिंह जो है जिला संयोजक जी, उनको भी बहुत धन्यवाद है कि इतना अच्छा अभियान चलाए कि उनकी वजह से आज हम लोग सारे लोग यहाँ के निरसेवासी स्वस्थ हैं। आज का इस योग कार्यशाला के विषय में कुछ बताएं। योग इस जो पंजाबी मिलन में आदरणीय मनोज जी के द्वारा यहाँ संचालन करते हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था से। क्योंकि देखिए, योग हम लोग का मुनि ऋषियों का देन है, और ये जो है कि निःशुल्क यहाँ चलता है,
और यहाँ कोई सी से भी हम लोग पारितोषिक नहीं लेते हैं। और जो माने कैसे योग की संख्या बढ़े, योग साधक की संख्या बढ़े, उसके लिए मनोज जी एक बहुत अच्छा माने अपना दिमाग में एक विचार लिए हैं कि जो व्यक्ति हर रोज 5:30 बजे से माने पहले से प्रार्थना मंत्र से लेकर अंतिम तक रहते हैं, दरी को बिछाने से लेकर दरी को उठाने तक जो सेवा देते हैं और नियमित 365 दिन आते हैं, तो उनको हर महीना का एक माने कुछ पुरस्कृत करते हैं ताकि उनको मनोबल बढ़े। और देखा देखी दूसरा का भी क्या करते हैं कि इस महीना मेरा 29 हो गया, अगले महीना मेरा भी कैसे तो माने 30 दिन हो। तो इसी विचार के साथ में लोग जुड़ते भी है और अच्छा संख्या भी है। और जो नहीं आते हैं तो उनको फोन भी करते हैं और बुलाते हैं। यहाँ किसी को भी देखिए मनोज जी करें या हमारे जो पूरे भारतवर्ष में जितने पतंजलि का योग शिक्षक है, किसी को कोई शुल्क नहीं मिलता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से कि देश का सेवा के लिए अपना गुरु जी का एक जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब लगे हुए हैं। अपना अपना स्तर से योग शिक्षक अपना योग साधक जो है वो शिक्षा दे रहे हैं। योग तो हमारे इसमें एंसेंट पीरियड से ही है। योग नो डाउट बहुत ही अच्छा चीज है, शरीर के लिए लाभदायक है, मन के लिए। लेकिन अभी के युवा पीढ़ी जो नशा में डूब जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? योग देखिए, ये नशा नाश का द्वार होता है, नशा से किसी का भी भलाई नहीं होता है। तो हम तो ये युवा पीढ़ी को कहेंगे कि आप योग का नशा अपना लीजिए, ताकि आप ये अगर नशा अपना लेते हैं चरित्र से, आप मानसिक से, शारीरिक से, हर चीज में आप सुधार हो जाएंगे और जो समाज आपको अच्छे नजर में देखने लगेंगे। आप जब शरीर से स्वस्थ रहेंगे तो आप लोगों भी आपको अच्छे प्रेम करेंगे और आप लोगों को भी प्रेम करेंगे। बताइए मैडम। मैं 10 मंथ से जुड़ी हुई है योग में और मुझे बहुत ज्यादा ही लाभ हुआ है। मैं मेडिसिन लेती थी नींद का, मुझे नींद नहीं आती थी, बिना नींद का मैं सो ही नहीं सकती थी, 1 से 2 मेडिसिन लेने लगी। लेकिन जब से मैंने इसमें जुड़ा है मुझे बहुत ही मतलब लाभ हुआ है। 5 मंथ के अंदर ही मैं मेडिसिन लेना छोड़ दी, मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि सबको इसमें आए और जुड़े। और मैं अपने साथ 4-5 लेडीज को और भी लाई हूँ जुड़ी हूँ इसमें। और मैं यही कहना चाहूंगी कि मनोज सर जो कहते हैं कर दिखाते हैं, और हम लोग को भी मिलकर इसके साथ सहयोग करना चाहिए। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जुड़ती हूँ। मनोज भाई, क्या कुछ आज प्रोग्राम है आप लोग का यहाँ पे? आज नियमित योग कक्षा जो निरसा पंजाबी मिलन के प्रांगण में निःशुल्क रूप से 365 दिन चलता है। तो यहाँ पे वैसे भी हमारे योग साधक जो लगातार 30 दिन तक 5:30 बजे से योग कक्षा में आए और 7:30 बजे तक यानी प्रार्थना मंत्र से स्टार्ट किए और शांति पाठ तक किए, उन लोगों का सम्मान समारोह था। और हमारे ये के योग साधक जो कि यहाँ नियमित रूप से 5 साल तक योग किए, अब वो रामगढ़ में जा रहे हैं, तो वहाँ की टीम के साथ उनका संपर्क स्थापित करना और वहाँ भी योग करना और करवाना, इस संदर्भ में उनका भी एक सम्मान था। तो यही कार्यक्रम था। आज हमारे जिला प्रभारी रविंद्र प्रधान जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। किसी कारणवश हमारे जिला संयोजक मंजित भैया नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम सभी मिलकर उन सभी योग साधकों का सम्मान किए कि ताकि आप आगे भी मोटिवेट होके नित्य प्रतिदिन योग से जुड़े रहें और योग करें। और स्वास्थ्य जो यहाँ पर योग साधकों को लाभ हुआ है वो उन लोगों से आप बात कीजिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पर वैसे साधक आए हैं जो असाध्य रोगों से भी लाभ ले पाए हैं, और जो नॉर्मल बीमारियां हैं वो तो कुछ ही दिनों में समाप्त हुई है। तो उन लोगों से भी बात कीजिएगा। आप लोग के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी प्रेरणा लेंगे कि निरसा में जो निःशुल्क रूप से पतंजलि परिवार के माध्यम से योग कक्षाएं चलती है, हमारा निरसा पंजाबी मिलन में चलता है, खास निरसा क्लब में चलता है, सिंदरी में चलता है, मैथन में चलता है, कुमारधुवी में चलता है, और ऐसे धनबाद जिले के प्रत्येक प्रखंड में चलता है। और सभी योग कक्षाएं जो है निःशुल्क रूप से है। तो वहां पे साधक आते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, और जो नियमित रूप से जो आते हैं उनको हम लोग सम्मान देने का, पारितोषित करने का कार्य करते हैं। उसी का एक यह झलक थी।